नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में आप देखेंगे सवाल नंबर पहला से और ये एक्सरसाइज होगी 5.6। ठीक है। और इस एक्सरसाइज को यदि आप समझ गए तो मान लो आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी बीजगणित से संबंधित, क्योंकि आपको इस प्रकार के जो समीकरण हैं और व्यंजक हैं, द्विघात व्यंजक और इवन त्रिघात व्यंजक भी हल करने को मिलेंगे, जो कि चाहे आप कक्षा 10 में हो, 11 में हो, 12 में और आगे भी। ठीक है, ऐसे हल करने को बहुत मिल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो ये समझ गए तो आसानी ज़रूर रहेगी और समझाने के लिए हम तैयार हैं। केवल आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे, कभी भी निराश आपको नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए समझिए कि करके कैसे हल करना है। और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में तभी आती हैं जब आप अब चीज़ों को हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक करके हर एक चीज़ को समझते चलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो चलो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सवाल जब भी हो, ये जो प्रश्नावली का सवाल है इसमें कह रहे हैं निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो इसको समझना तो फिर ज़रूरी बनता ही है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर पहला जो है कह रहा है x² + 7x + 12। तो यहाँ पर इसके हमें गुणनखंड कैसे करना है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अचर पद। अचर पद यहाँ पर क्या है, 12 है। तो हमने लिखा ये 12 को। ठीक है, 12 को अब काटना शुरू करिए, यानी ये 12 के जो कह रहा है कि 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 7 है। जोड़ा हम क्यों कह रहे हैं, अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस होता तो जोड़ने पर, माइनस होता तो घटाने पर। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए, इस चिन्ह से हम पहचानते हैं कि बात जोड़ने पर हो रही है घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है यानी जोड़ने पर बात हो रही। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर कितना आ जाए, 7। तो हम जानते हैं 3 चौको 12 होते हैं, तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये गुणनखंड हमारे बन गए 4 और 3 के। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये x² फिर प्लस का 7x। ठीक है, तो जब भी इधर प्लस हो तो हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहती है, प्लस लगा के एक गुणनखंड। सबसे पहले इसमें बड़ा क्या है, 4 है, तो बड़ा वाला हम पहले लिखते हैं यानी 4x। तब उसके बाद लिखेंगे छोटा वाला यानी 3x और प्लस का 12। अच्छा ये देखो 7x के ये तो दो भाग बने हैं ना, 7 4x और 3x। ठीक, अब बचे बात कामन की, तो कामन ले लो, इतने में x कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 4। ठीक है ना, कामन कैसे मिला भाई, देखो x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसका मतलब है कामन का भाग। तो यानी x का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो x का अगर हम भाग दें तो x² की एक घात कट जाएगी, इसमें x पूरा कट जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक, अब वही बात भाग इसमें भी होगा, कामन का मतलब भाग समझिए। तो यहाँ कितना है 3, तो 3 कामन मिल जाएगा क्योंकि 3 का भाग 12 में भी जाएगा। तो जो ब्रैकेट ये बनता है वही ब्रैकेट ये भी बनेगा। कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ है तो मान लो सवाल गड़बड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ x प्लस का 3 का जब भाग 12 में देंगे तो 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। तो ये इस तरीके से ब्रैकेट बन गए। तो अब ये देखो हम क्या करते हैं, चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं x+4 दोनों से अब कामन मिल रहा है, या x+4 ये दोनों हैं, इनको एक बार लिख लो। और ये x और ये 3 अब दूसरे ब्रैकेट में यानी x प्लस का 3। तो इसका आंसर जो आया वही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो दूसरा सवाल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, मान लो ये सवाल समझ में थोड़ा सा नहीं है तो दूसरा देख सकते हैं आप। तो दूसरा में भी हम क्या कह रहे हैं, देखो अचर पद क्या है, 48 है। तो 48 को क्या यहाँ पर क्या कहा है, कह रहा है 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 14 आ जाए। ठीक है, माइनस के प्लस के ये बाद में समझेंगे। ठीक, ये तो पहले समझ लो कि जोड़ने पर बात कही है। तो हम ये यहाँ 48 को ऐसे लिखेंगे और क्या कहते हैं 8 से कट जाएगी संख्या, 8 छंग 48। तो 8 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ये गुणनखंड बन गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x²। ठीक, अब यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह तो लगा ही दो बिना हेडक के। ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के, माइनस से माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हमने चूँकि माइनस है तो किसको माइनस का रखेंगे, किसको प्लस का, एक बड़ी कन्फ्यूजन। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो 8 जो है हम बगल में 8
और प्लस, क्योंकि यहाँ बात क्या हुई थी जोड़ने पर, तो 8+6 हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 8+6 लिख दिया, और बाहर क्या है इसके x है, तो x को लिख लो, ठीक है, +48 ऐसे लिख लो। अब ये x² माइनस, इधर से क्या माइनस का गुणा करा दो तो -8, और इधर से x का भी गुणा, पहले x का गुणा 8 में होगा तो 8x हो जाएगा। अब माइनस का गुणा 6 में भी है तो -6, और x का इधर से भी गुणा तो x, ठीक है, +48, यानी अचर पद जो होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ से इतने से हमें x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन तो अंदर आ जाएगा x माइनस का 8, ठीक है। और इधर से माइनस का, देखो जो चिन्ह यहाँ हो उसी चिन्ह के साथ कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अगर प्लस होता तो प्लस लेते, माइनस है तो माइनस, तो माइनस का 6 कॉमन ले लिया, क्योंकि 6 का भाग 48 में चला जाएगा, तो इधर बचेगा x माइनस 6 48। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख सकते हैं x माइनस का 8, और इधर से ये x और ये माइनस का 6, तो बस इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो अब अगला नंबर सवाल, चलो अब जो अगला नंबर है वो हमें दे दिया है, करें x² माइनस 7x माइनस 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 7 आ जाए, यानी अब यहाँ चिन्ह क्या हमें मिला, माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाने पर, ठीक, समझिए। तो हमने यहाँ लिखा 18, ठीक, तो 18 को हम 2 से भी काट सकते हैं, सम संख्या, हर सम संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 नमा 18, गुणनखंड क्या बन गए 9 और 2, 9 में 2 घटा दो कितने बचते हैं 7, ठीक। तो ये बात आसानी से समझ में आ रही है, तो हम इधर लिखेंगे बराबर, पहला पद जो होता है x² का गुणांक एज इट इज लिख लेते हैं, तो x², अब चिन्ह यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस ही लगाएंगे, ठीक है, कोई दूसरा चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब बड़ा वाला पद हमेशा हम क्या करते हैं पहले ही लिखते हैं, तो बड़ा इसमें क्या है 9, तो 9। अब देखो फिर क्या बात हुई थी भाई, माइनस लगा था यानी घटाने पर बात हुई थी ना, तो माइनस का 2x करेंगे, ठीक, और ब्रैकेट बंद, क्योंकि 2 ही गुणनखंड बने हैं, और इधर x, ठीक, 2x। अब अचर पद है जिसे लिख लेते हैं, तो माइनस के 18। तो अब देखो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से माइनस का गुणा और इधर से x का कराएंगे, तो ये देखो x² यानी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये देखो माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस के 9, और x का भी गुणा साथ में करा रहे तो x, ठीक। अब देखो ये माइनस का गुणा पहले इसमें माइनस, तो और माइनस ऑलरेडी है ही, तो ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस, और ये 2x, अचर पद एज इट इज माइनस के 18। अब इतने से x कॉमन मिलेगा, यानी दोनों पदों में से क्या x कॉमन मिल जाएगा, तो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो अंदर बचेगा x माइनस के ये इधर से 9, ठीक। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस साइन से कॉमन मिल जाएगा, यानी कॉमन क्या मिलेगा 2 और 2 नमा 18, यानी 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 का भाग 18 में चला जाएगा, तो x माइनस के 9, ठीक है। ये पता चल कर लो कि इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा, तो ठीक है। अब यानी जो यहाँ कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट ये बनता है वही ये बना भी दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो ये x माइनस 9 सेम है, तो x माइनस 9 और ये x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, और इसके जो आंसर आए वो आंसर यही आ गए। तो चलो अगला नंबर देखेंगे। अब देखो अगला सवाल भी इम्पॉर्टेंट, कह रहा है 84 है, अचर पद क्या है 84, 84 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 25 आ जाए, तो हमने इधर लिखा 84। अब एक बात हम कह रहे हैं, मान लो हमें कैसे काटें 84 को नहीं पता, तो सम संख्या है 2 से तो ये कट ही जाएगी, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब और काटना चाहें तो भाई 3 से चलो काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से ये कटेगा 7 एकम 7। अब ये गुणनखंड हमारे बन गए 7, 3, 4 यानी 2, 2, ठीक है। तो अब इनको कैसे सेट करें, तो देखिए सेट करने का तरीका, अगर हम 2 गुणा 2 लिखें, 2 गुणा 2 तो बराबर कितना आता है 4, और 7 त्रिका 21 करें, 7 गुणा 3 तो कितना आएगा 21, तो और 21 4 कितने हो जाएंगे 21 4 84 होंगे कि नहीं, तो ये गुणनखंड हमारे बन गए 21 और 4, ठीक। तो इधर x² माइनस है तो माइनस लगा लिया,
अब ब्रैकेट में बड़ा गुणांक क्या आया 21, तो 21। अब फिर बात काय पर हुई थी भाई, जोड़ने पर, तो प्लस लगा दो, कितना है 4। और बाहर क्या है फिर x प्लस के 84। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इधर से ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर गुणा करा दो तो माइनस का 21, और x का इधर से गुणा होगा तो x, ठीक। फिर देखो माइनस का 4 में गुणा होगा तो -4, और इधर से x का गुणा तो x प्लस के 84 एज इट इज लिख लेंगे। अब क्या होगा, दो दो पदों में कामन, तो इधर से x कामन तो x माइनस का 21, इधर से -4 कामन, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 21। अब ये देखो x माइनस 21 एक्स माइनस 21 सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो x माइनस 21 और ये x माइनस 4, और ये इसका आंसर है। तो अब अगला नंबर सवाल यानी पाँचवा। तो पाँचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, कह रहा है कि 6 और 2। अब देखो एक विशेष बात, अभी तक जो हमने किए हैं उनमें हमें आगे गुणांक नहीं मिला है, ठीक है ना, यानी 1 रहा होगा। अब इधर हमें कोई गुणांक ज़रूर आगे मिल गया है, तो अब इनको कैसे हल करें। सबसे पहले x² का जो भी गुणांक हो उसका और अचर पद का कराते हैं गुणा। जैसे 2x² गुणांक 2 है और अचर पद है 6, तो इनका कराएंगे गुणा, तो 2 छंग 12 हो गए। तो अब सवाल कह रहा है 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए, यानी प्लस है तो जोड़ने पर कितना आ जाए 7। तो हम 3 चौको 12 गुणनखंड करा लिए, 3 चौको 12, ठीक है। और 4 दिन कितने हो जाएंगे 7, तो हम लिख सकते हैं 2x²। अचर पद में जो भी हो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब साइन यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब बड़ा गुणांक क्या है 4, तो हम 4 को पहले प्लस का 3 और ये x, ठीक, और प्लस का 6। अचर पद एज इट इज लिखेंगे। अब देखो 2x² प्लस, अब x का क्या करा दो गुणा, तो और प्लस है तो चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3x और प्लस का 6। अब दो दो पदों में कामन लेंगे तो इतने में देखो भाग 2 का जाएगा, 2 में भी 4 में भी, तो 2 कामन हो जाएगा, और x इसमें भी x इसमें भी, तो x भी तो कामन मिल जाएगा ना, तो इधर बचेगा x और प्लस का 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 दूना 4, ठीक। प्लस इधर से क्या कामन मिलेगा हमें 3 मिलेगा। भाई 3 क्यों, तो हम ये देख सकते हैं कि 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 3 कामन, तो x प्लस का 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूना 6 ये मिलेगा। तो अंदर x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और इधर दूसरा में ये 2x और ये प्लस का 3, 2x प्लस का 3, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक। तो अब अगला सवाल, तो अब देखो अगला सवाल जो कह रहा है 2x² माइनस 13x प्लस 15, ठीक है। तो अब इसमें भी हम देखेंगे ये x² का गुणांक है और ये है अचर पद, तो अचर पद और 15 का कराएंगे गुणा, यानी हम लिखेंगे 15 गुणा x² गुणांक कितना है 2, तो 15 दूना हो जाएंगे 30। तो सवाल कह रहा है 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो आ जाए 13, ठीक है। तो हमें पता है 10 त्याई 30, कि 10 का पढ़ा अगर पढ़ लो तो 10 त्याई 30 होते हैं, ठीक है। अगर ना भी है तो हम सम संख्या वगैरह से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा समय क्यों लगाएं, ठीक है, ऐसे कर लो भाई। तो 2x², क्योंकि अचर पद एज इट इज़ लिखते हैं, फिर माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब देखो इसमें बड़ा क्या है 10 है, तो 10, और फिर इधर बात क्या आएगी तो जोड़ने पर तो 3 और ब्रैकेट क्लोज करके लगाएंगे, और बाहर क्या है x है तो x और प्लस का 15, अचर पद एज इट इज लिखेंगे। अब इधर से 2x, अब देखो इधर माइनस का गुणा करा दो तो माइनस का 10, और इधर से x का भी आएगा तो गुणा 1 से 10x हो गया। अब माइनस का 3 में गुणा तो -3, और इधर से x का भी तो 3x प्लस के 15, अचर पद एज इट इज हमेशा लिखो। अब इतने से कामन लो, अच्छा इधर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 2 कामन। अच्छा अब देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो ये x भी तो कामन रहेगा, तो 2x कामन, तो अंदर क्या बचेगा 1x, माइनस का 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब साइन यहाँ देखो माइनस है तो माइनस ले लो,
3 कामन मिलेगा, 3 का भाग 15 चला जाएगा, इसलिए 3 कामन। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस का 5, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी जो ब्रैकेट ये बनता है वही ये बनेगा। कहीं गड़बड़ है तो सवाल गड़बड़, ठीक है ना। तो x माइनस का 5 और ये 2x माइनस का 3, और इसका आंसर यही। ठीक है, अगला नंबर। चलो अगला नंबर 15वां कह रहा है, नहीं 7वां कह रहा है 3x² माइनस 14x प्लस 8। तो सबसे पहले अचर पद और x² के गुणांक का गुणा। तो अचर पद कितना 8, x² गुणांक कितना है 3, तो 8 गुणा 3 कराएंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। सवाल बना 24 के ऐसे गुणनखंड करो दो कि उनको जोड़ा जाए, यानी प्लस है तो जोड़ने पर आएगा। ठीक है, इधर माइनस होता तो माइनस, इधर प्लस है तो जोड़ने पर बात चलिए, जोड़ने पर कितना आ जाए 14। तो 12 दूना 24, हमें पाड़ा पता, तो 12 दूना 24 होते हैं, तो 12 हो तो कितने हो गए 14। ठीक है, तो गुणनखंड बन गए। तो हम लिखेंगे 3x², पहला x² गुणन एज इट इज, फिर माइनस है माइनस लगाओ। तो इसमें गुणनखंड जो बने अब उनको देखिए, तो गुणनखंड में क्या है, पहले 12, पहले बड़ा है तो 12 लिखेंगे, फिर जोड़ने पर बात चली थी ना, प्लस से था तो प्लस के कितना दूसरा गुणनखंड 2 बना। अब x बार x लिख लो, प्लस का 8। ये बात ध्यान रखिए कि गुणनखंड बीच वाले पद के ही होते हैं। ठीक है, इसी को इस रूप में लिखा गया, ये मान के चलो। फिर 3x² माइनस के अंदर गुणा, तो माइनस का ये 12x माइनस का गुणा 2x, ठीक है ना, माइनस का गुणा और इधर से x का भी, प्लस का 8। अब देखो इतने से 3x कामन मिलेगा। अब देखो x इसमें भी 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है ना, तो 3x कामन, तो अंदर बचेगा ये इधर से केवल x, और माइनस 3 का 3, 3 चौको 12, ये बचेगा। इधर से माइनस 2 कामन मिल जाएगा क्योंकि 2 का भाग 8 में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी माइनस के 4 बनेगा, यानी जो ब्रैकेट ये वही ये भी बना दो कामन लेने के बाद, ये करिए। तो अब ये x माइनस का 4 और ये 3x माइनस का 2 ये आ गए, तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका अगला नंबर। तो अब देखो यहाँ अगला जो सवाल है वो दिए हैं अचर पद 8 और ये x² गुणा 3 है। तो हम क्या करेंगे 8 गुणा 3, तो कितना हुआ 8 3 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पर नहीं घटाने पर कितना आ जाए 10। तो हमने लिखा 24, और गुणनखंड 12 दूना 24। अब 12 में 10 2 घटा दो, कितना बचेगा 10 ही तो बचेगा ना। तो ये हम कर सकते हैं, x² गुणन का एज लिख लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो 3x², परिवर्तन केवल बीच वाले पद में होता है। ठीक है, तो प्लस है, प्लस लगा दो, कितना है पहले 12, बात का पर हुई थी, ये देखिए माइनस था, घटाने पर तो माइनस का 2, बड़ा पद हमेशा पहले लिखते हैं, फिर x तब माइनस के 8। तो अब देखो 3x² ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी x का इधर गुणा करा दो, तो ये 12x और माइनस है तो माइनस 2x माइनस का 8। ठीक, अब देखो इतने से 3 हमें कामन मिलेगा, और x भी तो दोनों में है तो x भी कामन, तो अंदर बचेगा 1x, और यहाँ से प्लस 3 का भाग 12 में, तो 3 चौको 12, 4 बचेगा, माइनस इधर से माइनस है तो माइनस के साथ ही कामन, जो चिन्ह यहाँ होता है वही इसी के साथ कामन ले लेते हैं 2। तो अंदर बचेगा x माइनस का 4, नहीं प्लस का 4, क्योंकि माइनस कामन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल गया। तो अब ये x प्लस का 4 और ये 3x माइनस का 2, ये इसके आंसर हो गए। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो अगले सवाल हैं अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, कोई समस्या हो तो पूछना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।